ओके, कल हमने सिर्फ ये पढ़ा था जस्ट टू रिवाइज इट बिकॉज़ हमारी लास्ट क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी कि हमने यहाँ पे एक छोटा-सा बॉक्स बनाया था और हमने कहा था कि किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हमारा टारगेट ये था कि 2 किस्म के लेआउट्स पढ़े थे हमने। जस्ट 2-3 मिनट में रिकैप दूँगा कल का और फिर उसके बाद हम आज का स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था जब भी हम वेबसाइट विज़िट करते हैं ना कोई भी तो हम 2 में से कोई एक लेआउट देखते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है? तो और मैंने उसके लिए कुछ वेबसाइट्स ओपन करके दिखाई थी जैसे एक अमेज़न थी, एक अली एक्सप्रेस थी और तीसरी कौन-सी थी वाली वन ज़मीन थी। और वैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। इट्स नॉट जो आपके ज़हन में है वो आप मुझे भी बता सकते हैं, यहाँ पे आप ओपन करके दिखा सकते हो, ठीक है? तो 2 में से एक कॉमन लेआउट आप देखेंगे, या तो कोई भी वेबसाइट जिस पे कोई डिज़ाइन बना होगा तो वो पूरी स्क्रीन स्क्रीन की फुल विड्थ उसने ऑक्यूपाई की होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप अमेज़न में देखें तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑल द वे टू द राइट, पूरी फुल स्क्रीन पे ऑक्यूपाई हुआ है ये सारा डिज़ाइन या स्टफ या कंटेंट। ऑन द अदर एंड दूसरा स्टैंडर्ड ये होता है नॉर्मली कि आप जो भी आपका डिज़ाइन बना हो वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अगर ये आपको हाइलाइट करके दिखा दूँ एरिया, तो दिस इज़ जितना भी कंटेंट इस वेबसाइट पे है, आप देखिए लेफ्ट साइड पे एम्प्टी स्पेस है, राइट साइड पे भी एम्प्टी स्पेस या गैप है और सारा का सारा कंटेंट कंटेंट से बड़ा वो इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग है, कुछ भी कंटेंट हो सकता है। वो सारा का सारा पेज के सेंटर में लाया जा रहा है और इससे दोनों साइडों पे या दोनों अताराफ पे एक गैप। तो जब भी किसी वेबसाइट पे कंटेंट सेंटर ऑफ द पेज हो, दोनों साइडों पे कुछ स्पेस बाकी या एम्प्टी हो, तो हम उसे कहेंगे ये कंटेनर बेस्ड लेआउट है, ठीक है? यानी इसे हम कहेंगे कि ये लेआउट कंटेनर में सारा का सारा बना हुआ है। और जब भी किसी स्क्रीन पे किसी वेबसाइट को आप विज़िट करें, उस पर जो कंटेंट है वो पूरी स्क्रीन वाइड फैला हो। यानी यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट साइड पे गैप बिल्कुल भी नहीं। ये जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये आपको मार्जिन या पैडिंग होगा, ठीक है? मतलब ज़ाहिर है गैप ज़्यादा हो तो वो भी मार्जिन पैडिंग ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको क्लियरली दिख रहा होता है कि आपको किसी ने इंटेंशनली सेंटर में उसको अलाइन किया हुआ है। तो ऐसी वेबसाइट जिन पे कंटेंट स्क्रीन वाइड स्पैन हुआ हो, फैला हुआ हो, एडजस्ट हुआ हो, उसको हम कहते हैं फुल विड्थ लेआउट। और ऐसी वेबसाइट जिन पे कंटेंट सेंटर ऑफ द पेज हो उसे हम कहते हैं कंटेनर बेस्ड लेआउट। दैट वाज़ द एंटायर लॉजिक ऑफ यस्टरडेज़ क्लास, ठीक है? ये जैसे ये भी मतलब कंटेनर बेस्ड लेआउट है। रीज़न बीइंग आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ से इसको यहाँ तक अगर आप वो देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पे ये सारा का सारा अगर मैं स्क्रॉल अप टॉप टू बॉटम करूँ तो सारा का सारा ऑलमोस्ट कंटेनर बेस्ड। सारे के सारे केवल आप सॉरी 1-2 सेक्शन टॉप वाले छोड़ के जो कि फुल विड्थ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोमिनेंटली 2 किस्म के लेआउट्स आप देखेंगे, या तो फुल विड्थ लेआउट या तो कंटेनर बेस्ड लेआउट, और या एक तीसरा है जो कि अलग से लेआउट नहीं है लेकिन इन दोनों का मिक्स होगा। यानी एक ही वेबसाइट पे आधी वेबसाइट या वेबसाइट के कुछ सेक्शंस फुल विड्थ पे होंगे और कुछ सेक्शंस कंटेनर में होंगे। तो ये कोई तीसरा लेआउट डेडिकेटेड अलग से लेआउट नहीं है, लेकिन ये दोनों का क्या है? मिक्स एंड मैच है। तो प्राइमरीली वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 काइंड्स ऑफ लेआउट, वन इज़ कंटेनर बेस्ड, अदर वन इज़ फुल विड्थ। तो कंटेनर जैसे ये देखें ये आप बता दें कंटेनर बेस्ड लग रहा है या फुल विड्थ लग रहा है? कंटेनर बेस्ड, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल, आपको देख के अंदाजा हो जाता है। अब ये कंटेनर हमने बनाना कैसे है? तो इसके लिए मैंने कल एक एडिशनल प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी वही है लेकिन उसका एक अलग से इस्तेमाल बताया था कि मिसाल के तौर पे आप कंटेनर इज़ नथिंग इट्स अ डिव, पहली बात तो ये याद रखें। कंटेनर क्या है? डिव है। तो अगर आप डिव तो फिर ये कंटेनर बनेगा कैसे? नॉर्मली डिव जिसको हम कंटेनर की क्लास दे देते हैं ना, उसको हम कंटेनर बोलते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि अगर इस कंटेनर की क्लास के अंदर कोई भी मैं कंटेंट डालूँ, मैं यहाँ पे 200 और इसको रैप कर देता हूँ, यहाँ पे आऊँ, तो ये जो कंटेनर मैंने ये जो कंटेंट डाला डाला है, ये बेसिकली सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ रहा है खुद ब खुद। इसकी रीज़न क्या है कि कल हमने कंटेनर की एक फिलॉसफी यहाँ पे पढ़ी थी, ये कंटेनर की क्लास बना ली थी, मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करता हूँ। कमेंट का मतलब पता है आपको? जितनी लाइनों को कमेंट करना हम सारों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करते हैं, वो सारा कुछ कमेंट करें और कमेंट का मतलब अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, इनपुट आउटपुट पे कोई असर नहीं रहेगा। तो अब नॉर्मली देखें कि मैंने जब ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना वो एक डिव में रखा, तो आपको पता है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ डिव में डालता हूँ तो डिव ब्लॉक लेवल है, तो डिव क्या करती है फुल विड्थ फुल अवेलेबल विड्थ को ऑक्यूपाई करती है, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब हमने ये कहा कि हमने इसे कंटेनर में डालना है, कंटेनर का मतलब सो दैट इट शुड शो राइट इनटू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो उसके लिए
यहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टी सिर्फ आपको पढ़ाई है। पहली प्रॉपर्टी तो ये पढ़ाई थी कि आप सिंपली क्या करें कि उस कंटेनर को एक ख़ास फिक्स विड्थ दे दें और वो ख़ास फिक्स विड्थ मैंने 1200 पिक्सल दी थी, ठीक है? अगर मैं 1200 पिक्सल दूँ, तो ये देख लें, ये भी कंटेनर की डिव के अंदर रैप्ड है, ये भी कंटेनर की डिव के अंदर रैप्ड है और ये भी कंटेनर की डिव के अंदर रैप्ड है। तो जो इन्होंने फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई थी, क्योंकि अब इन्होंने कंटेनर की डिव के अंदर डाल दिया है, तो अब वो सारे के सारे कितनी विड्थ तक रिस्ट्रिक्ट हो गई 1200 पिक्सल तक, ठीक? अब अगला मुद्दा ये था कि हमने यानी इस चीज़ को सेंटर में करना है। अच्छा, मैं जस्ट फॉर द सिम्प्लिसिटी बाकी 2 कंटेनर रिमूव कर देता हूँ सो दैट ये तीनों चेंज हो रहे हैं, तो आप फ़ील करेंगे यार व्हाई एक्चुअली इज़ इट ऑल 3 आर गेटिंग चेंज्ड। तो मैं ऊपर वाले दोनों कंटेनर हटा देता हूँ सो दैट यू डोंट फील एनी इनकन्वीनियंस फॉर दैट। तो अब ऊपर वाले यानी ये वाले दोनों फुल विड्थ हैं। तो ये जो बॉक्स है, यानी जिसको मैंने कंटेनर का नाम दिया है, इसको फिक्स विड्थ मिली है 1200 पिक्सल, तो 1200 पिक्सल यहाँ पे पूरी हो रही है। तो अब मैं इसे ज़रा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा आसानी हो दिखने में। बीजीसी मैंने इसे दे दिया ऑरेंज एंड दैट्स इट। अब मुझे ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है ना, इसे सेंटर में लाना है। ठीक है, तो कल मैंने लोगों से सजेशंस पूछी, तो हर एक ने अपनी-अपनी सजेशन दी थी। कुछ लोग दुरुस्त थे, कुछ गलत थे। लेकिन मैंने कहा था कि देखें, टोटल विड्थ 100% है। पिक्सल में हमें नहीं पता कि ब्राउज़र की टोटल विड्थ कितनी है, ठीक है? परसेंटेज में पता है कि 100% है, लेकिन पिक्सल इज़ अ फिक्स्ड यूनिट, तो हमें नहीं पता कि पिक्सल में ये टोटल विड्थ कितनी बनती है। तो हमने 1200 पिक्सल विड्थ दे दी ऑरेंज बॉक्स को, 1200 पिक्सल, बाकी कितने बची? वी नेवर नो। 1200 पिक्सल एक बॉक्स को मिल गई, बाकी अगर ये परसेंटेज होता, अगर मैं कहता कि 70% इसको मिल गई, तो फिर मुझे एग्ज़ैक्ट कन्फर्म होता कि टोटल कितनी है 100%, 70 एक बॉक्स को दे दी, पीछे कितनी बची? 30% बची। लेकिन अब मैंने यूनिट परसेंट में नहीं दिया, मैंने यूनिट किसमें दिया है? पिक्सेल्स में दिया है और मैंने इसको 1200 पिक्सल दे दिया, तो आई डोंट नो कि एक ब्राउज़र की फुल विड्थ कितने पिक्सल पे मुश्तमिल होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब मेरा इश्यू ये है कि मैंने इस ऑरेंज बॉक्स को सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए एक हमने ट्रिक लगाई थी। अब 1200 पिक्सल इसने ले लिया और एनीथिंग दैट इज़ लेफ्ट, इसको हम कहते हैं रिमेनिंग स्पेस। क्या कहते हैं? 1200 पिक्सल इसने ली और ये बाकी जो बचता है इसको हम रिमेनिंग स्पेस कहते हैं। कितनी है हमें नहीं पता। तो इस रिमेनिंग स्पेस को अगर मैं ये चाहता हूँ, रिमेनिंग स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट n रहती है, ठीक? तो मैं अगर इसको ये कहता हूँ जी कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट कोई फिक्स वैल्यू दे दूँ, मिसाल के तौर पे 200 पिक्सेल्स, तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो ऑरेंज बॉक्स है लेफ्ट साइड पे 200 पिक्सल किधर हो गया? राइट साइड पे पुश हो गया। मार्जिन लेफ्ट यही पड़ता है ना कि स्पेस को कहाँ दे दो? लेफ्ट साइड पे दो। मार्जिन लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड पे दे दो बेटा। लेट मी रिपीट। मैंने ऑरेंज बॉक्स को लेफ्ट साइड से राइट पे पुश करना है, क्या करूँगा? मार्जिन लेफ्ट दूँगा ना, तो मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया 100 की 200 की जगह 100 पिक्सल दे दे। तो ये क्या करेगा 100 पिक्सल राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितनी स्पेस थी, जब मैंने 100 पिक्सल इधर दी तो यहाँ से 100 पिक्सल क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब है कि मार्जिन लेफ्ट जो है, वो लेफ्ट साइड पे स्पेस क्रिएट करता है। मार्जिन लेफ्ट जो है वो क्या करता है? लेफ्ट साइड पे स्पेस क्रिएट करता है। इज़ इट ओके? अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने लेफ्ट पे कितनी स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑटो। ऑटो का मतलब ये है कि राइट पे जितनी भी स्पेस है, मुझे एग्ज़ैक्ट पिक्सल नहीं पता, मैं नहीं पता कितनी है। तो मैंने कहा ऑटो, ऑटो का मतलब ये होगा कि जितनी भी स्पेस राइट साइड पे मौजूद है, सारी को उठा के किधर ले लो? लेफ्ट साइड पे ले आओ। और अगर मैं ये काम करूँगा, तो इट विल बी यानी जो राइट साइड पे जितनी भी स्पेस थी वो उठा के कहाँ ले आए? लेफ्ट साइड पे ले आए। समझ आ गई ये बात? अब अगर मैं ये कहूँ कि यानी यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट मैंने ऑटो किया, तो मैं इसे क्या मार्जिन राइट भी ऑटो कर दूँ। अच्छा, क्या मतलब है इसका ज़रा आप ही बताता हूँ। मैंने उसे कहा मार्जिन लेफ्ट दे दो, तो सारी की सारी स्पेस उठा के कहाँ ले आया? लेफ्ट में ले आया। फिर मैंने उसे कहा मार्जिन राइट पे ऑटो दे दो। अब वो कहेगा यार मार्जिन राइट पे कैसे ऑटो दे दूँ?
कि उधर लेफ्ट वाला उसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो कन्विंस कर रहा है कि लेफ्ट पे मार दें, तो राइट वाला उसको अपनी तरफ कन्विंस कर रहा है कि राइट पे मार दें, तो वो क्या कहेगा, बीच में स्टार्ट होने लगे, दोनों को सफाई करते हैं। जितना भी अवेलेबल रिमेनिंग मार्जिन है, आधा लेफ्ट पे दे देते हैं और आधा राइट पे दे देते हैं। एंड दैट्स द लॉजिक कि हमारा कंटेनर या कंटेंट जब ऑटोमेटिकली किधर आ गया, सेंटर में आ गया। तो अब ये स्टैंडर्ड रूल हमने कल बना दिया था कि जब भी आप किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर ऑफ द स्क्रीन शो करना चाहेंगे, तो हम मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो लेंगे, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को लिखने का शॉर्टकट सिंटैक्स भी है, और वो शॉर्टकट सिंटैक्स क्या है कि आप सिंपली क्या लिखें, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो कर दें। मार्जिन की दो वैल्यूज हो, तो पहली वैल्यू क्या कंसीडर होती है ना, टॉप और बॉटम। पहली वैल्यू कंसीडर होती है टॉप और बॉटम, दूसरी वैल्यू क्या कंसीडर होती है लेफ्ट और राइट। तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने पहले लिखा था मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, तो वो इसमें कवर होता नहीं होता, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। आप चाहे मार्जिन राइट ऑटो मार्जिन लेफ्ट ऑटो दोनों खुद से लिख दें मैनुअली, वो भी ठीक होगा, चाहे यूज शॉर्ट इन नोटेशन लिख दें मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ये भी परफेक्ट होगा। जब भी कोई भी यूनिट आप 0 लिखते हैं, किसी भी यूनिट की वैल्यू 0 देते हैं, तो साथ यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर मैं लेट्स सपोज ये लिखूं ना पिक्सल, तो ये और बगैर पिक्सल के इन दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो नॉर्मली ये कन्वेंशन है कि जब कोई यूनिट 0 लिखते हैं, साथ में कोई भी वैल्यू 0 लिखते हैं, साथ में यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। दैट वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज क्लास कि जब भी हम किसी चीज को सेंटर में करेंगे, हम मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो और विड्थ उसकी खास फिक्स दे देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा लेट्स सपोज सेंटर्ड लेआउट। यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? आज के बाद जब भी मैं कंटेनर बनाऊंगा, क्या करूंगा, एक डिव बना के कंटेनर की क्लास दूंगा उसको। अच्छा, कंटेनर हमने वन टाइम बना लिया, अब हमें ये नहीं कि बार बार आए इसमें कंटेनर अलग बनाना है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, कंटेनर नहीं। जिस चीज को आपने सेंटर बनाना है, एक कंटेनर की क्लास में रैप कर दो, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। मेक अ कंटेनर वंस, रीयूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। ये भी क्लियर है? चले, तो मुंडी शुंडी लास्ट में करो, हाँ ये ना है, सो नॉट देते हैं, मतलब I did not in information or application, so that I may be clear actually, you are getting the points. तो that's it. अब मैं इसको रिलेट करता हूँ इन चीजों को, और एक दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वैसे तो हमने अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं अनइम्पोर्टेंट कोई भी नहीं, लेकिन हर आने वाली चीज पिछली चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हमने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, और उन बेसिक्स के जो फाउंडेशन में नहीं है उसके ऊपर हम मजीद कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। पूरी वेबसाइट में इमेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेबसाइट का अल्टीमेट पर्पस है कि आपने बिजनेस को प्रमोट करना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो, किसके बना रहे हो? बिजनेस को ग्रो करने के लिए बना रहे हो ना। तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? जब कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर्स कैसे आएंगे? जब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप पूरा पेशावर रोड देखें, पूरा बल्कि पाकिस्तान देखें, पूरी दुनिया देखें, करोड़ों के लोग एडवर्टाइजमेंट बनाए करते हैं। टीवी पे एक कमर्शियल पे एक मॉडल को, चाहे वो मेल चाहे वो 3 करोड़ लाखों करोड़ रुपए दे देते हैं। किस लिए? और खूबसूरत से ऐड बनाते हैं, खूबसूरत से मॉडल निकला। रीजन भी लोगों को अट्रैक्ट करें, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें और उसको सेल करें और बिजनेस भी ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट का भी पर्पस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस चीज से रिलेटेड है? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। आपने अपने बिजनेस को एक्सपोज करना है, एनहांस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइस सपोर्ट लगा होगा, एक पूरा मेरे ख्याल में कुछ 400 फुट का बिलबोर्ड होगा और उसके ऊपर सिर्फ एक लड़की लोग बर्गर खा रही होगी, बट इट सिर्फ उसके हाथ में बर्गर होगा। व्हाट इज द पर्पस? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन। और आपको बताओ एक पिक्चर लेने के लिए आपको फिर ये होगा पर्टिकुलर मॉडल। तो रीजन बीइंग, जो चीज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट की डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है बेसिकली, चॉइस ऑफ एन इमेज। आप किस तरह का इमेज लगाते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपने ये, मैंने एक फैशन की मिसाल दी है, जो फैशन इंडस्ट्री है उसकी। आप किसी और की एग्जांपल, नो सॉरी फैशन की नहीं, सॉरी मैंने ईटेबल्स की या रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड एग्जांपल दी। अब फैशन से रिलेटेड कोई भी ले, तो खैर किसी भी चीज से, किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड आप वेबसाइट बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? इमेज की चॉइस, फिर इमेज की साइजिंग कि किस साइज का इमेज लगाना चाहिए। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, यूट्यूबर मेहनत करते हैं, बल्कि हजारों रुपए खर्च करते हैं लोगों को सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए।
क्योंकि कोई बंदा आपकी वीडियो कब देखेगा, लाइवली देखेगा जब उसको थंबनेल पसंद आएगा, और थंबनेल जितना अच्छा डिजाइन होगा, आप में क्यूरियोसिटी आएगी। और अलग बात है कुछ लोग स्किप करते हैं ऊपर थंबनेल क्लिक करके, लेकिन आप में क्यूरियोसिटी आएगी, आप वीडियो क्लिक करेंगे और लाजमी उसको देखेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो जिससे बनाई होगी उसको उसका बेनिफिट होगा। तो दुनिया सारी में यही काम चल रहा है। दैट्स व्हाई द चॉइस एंड साइज ऑफ द इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग योर वेबसाइट। लेट्स टॉक अबाउट कि हम चूज़ कहाँ कैसे करेंगे इमेज, कैसे करेंगे, फिर उनकी साइजिंग का क्या जो है वो रोल है। तो मैं ये सारी चीज़ें इजाज़त देकर डिलीट कर दूँ अगर, और सिर्फ़ मैं जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, लेआउट एलिमेंट्स हेडर में और वो रहने देता हूँ, एंड देन वी टॉक अबाउट द इमेजेस। दिस, और यहाँ से लेट मी keep the container as it is and let me delete everything rest। अब तक आपने ये देखा है ना कि कुछ क्लासेस हैं जो जेनेरिक हैं, जिन्होंने बार-बार रीयूज़ होना है, और कुछ क्लासेस हैं जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब जिन्होंने एक आध दफे किसी खास सेक्शन में इस्तेमाल होना है। तो आप जब सीएसएस को लिखते हैं जैसे ये लिखें, ये जेनेरिक है, स्पेसिफिक है। जेनेरिक है ना, पूरे पेज के लिए बताया होगा। स्पेसिफिक का मतलब है कि जो किसी एक खास सेक्शन, किसी एक खास बॉक्स, किसी एक खास लिंक पे अप्लाई। कंटेनर जेनेरिक है, स्पेसिफिक है। एक कंटेनर को पूरे पेज पे बार-बार यूज़ नहीं कर सकते हम। तो जिस चीज़ को हम रीयूज़ करते हैं बार-बार, उसके बाद ये जेनेरिक का मतलब व्हिच इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। स्पेसिफिक का मतलब आप अगर शूज़ लेते हैं, तो आप जेनेरिक शूज़ लेंगे, स्पेसिफिक लेंगे। यानी आप ऐसे शूज़ लेंगे जो हर बंदे को पूरे आ जाते हैं, वो आपको भी पूरे आ जाएँगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो शूज़ में आपकी चॉइस क्या होगी? ठीक, कौन सी चीज़ जेनेरिक हो सकती है व्हेन इट कम्स टू कौन सी चीज़ जेनेरिक हो सकती है व्हेन इट कम्स टू योर चॉइस? सोचते नहीं हम बिल्कुल भी ना। मोबाइल फ़ोन जेनेरिक हो सकता है, मे बी मोबाइल फ़ोन जेनेरिक मैंने जो रखा हुआ है ये तो आपको पसंद आएगा, ये तो जवाना आपको पसंद आएगा, जवाना भी यहाँ पर। मतलब किसी एक के पास मतलब किसी आईफ़ोन एक के रखा पास हुआ है, आईफ़ोन रखा है, सो ठीक है? दैट So मे that बी may be चॉइस ऑफ the choice जेनेरिक of क्लास ऑफ generic पीपल। class आई मीन of people. I mean, दो कि हमारे क्योंकि माशरे में हमारे वो एक माशरे में कोई स्पेसिफिक क्लास है जो स्पेसिफिक क्लास है अफ़ोर्ड कर जो सकती अफ़ोर्ड कर है सकती 6 है लाख रुपए 6 लाख रुपए का गाड़ी जितनी गाड़ी महँगा जितना मोबाइल महँगा फ़ोन होता है। मोबाइल बहरहाल होता है। बहरहाल अगर फ़ॉरेन अगर कंट्री फॉरेन वगैरह में कंट्री जाएँ वगैरह तो में वो जाएँ तो वो जेनेरिक एक नहीं है, जेनेरिक लेकिन नहीं है, पीपल लाइक people टू like एक्चुअली हैव दैट पर्टिकुलर थिंग और उसे यूज़ कर use कर सकते हैं एक ही सकते हैं चीज़ एक ही को। चीज़ खैर, को। ये तो एक ये तो एक जनरल जनरल मिसाल होगी। मिसाल होगी। तो सीएसएस में सीएसएस जो में भी जो भी स्टाइल्स स्टाइल्स आपको आपको बार-बार यूज़ बार-बार यूज़ करने हैं, करने हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेक्शंस के सेक्शंस लिए के लिए सेम सेम क्लास क्लास इस्तेमाल इस्तेमाल होती हो है, उसे सकती हम है, क्या उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं? जेनेरिक। जेनेरिक। ठीक? ठीक? तो तो जब जब हम हम सीएसएस सीएसएस लिखते हैं लिखते तो हैं हम तो हम बेसिकली बेसिकली इन इन जगहों चीज़ों पे का भी ख्याल ख्याल रखते हैं रखते कि हैं कि सारे के सारे के सारे सारे जेनेरिक जेनेरिक स्टाइल्स स्टाइल्स एक एक जगह पे जगह हम पे हम इकट्ठे इकट्ठे करते हैं, करते हैं और और जितने भी जितने भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टाइल हैं स्टाइल हैं उनको उनको अलग-अलग अलग करते रखते हैं। इन हैं। इन टर्म्स में टर्म्स मैं में थोड़ी देर थोड़ी बाद देर बाद आगे जाके आगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँगा करूँगा। मज़ीद मज़ीद कि कि जेनेरिक जेनेरिक और और स्पेसिफिक स्पेसिफिक का का वर्ड वर्ड आपको आपको बताने का बताने का मकसद मकसद क्या क्या है? है। जब हम चॉइस और चॉइस और साइज़ साइज़ इमेज इमेज की की बात बात करते करते हैं हैं तो तो बहुत बहुत से से सुने हैं। सुने। तो तो आपने आपने अक्सर अक्सर सुना सुना होगा होगा टीवी टीवी देखते देखते हैं हैं ना ना सारे, सारे। तो सारों सारों के के घर घर में में आप आप पसंद पसंद करते करते होंगे होंगे कि कि एचडी या एचडी या फुल फुल एचडी एचडी पिक्चर पिक्चर देखें देखें। आप। आपको पता है एचडी या एचडी फुल फुल एचडी एचडी क्या क्या होता है? है? क्वालिटी क्वालिटी है, है, दैट्स दैट्स नाइस। नाइस। लेकिन लेकिन आपको आपको पता पता है है एचडी एचडी इमेज का इमेज का साइज़ साइज़ क्या क्या होता होता है? या है? या फुल फुल एचडी एचडी का का साइज़ साइज़ क्या क्या होता होता है? है? या या 2K 2K या या 4K 4K या या अल्ट्रा अल्ट्रा एचडी एचडी या या 8K 8K या या पता नहीं उसके क्या आगे क्या क्या होता होता है? है? 8K के आगे हाँ, हाँ, रेटिना रेटिना डिस्प्ले डिस्प्ले और और ये ये सारे सारे के के सारे सारे स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स हैं हैं इमेज इमेज की की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के। के। आपको मुझे मुझे ये ये दोनों दोनों को को बल्कि बल्कि सबको ये सबको ये पता है पता कि है कि जितनी जितनी भी भी डिजिटल डिजिटल स्क्रीन्स स्क्रीन्स हैं है ना, ना, ऑल ऑल द द डिजिटल डिजिटल स्क्रीन्स स्क्रीन्स आर आर मेड मेड अप अप ऑफ ऑफ टाइनी टाइनी पिक्सेल्स। पिक्सेल्स। जो पिक्सल हम यूनिट में देते हैं ना, उसका उसका मतलब मतलब आपकी आपकी ये स्क्रीन स्क्रीन थाउज़ेंड्स थाउज़ेंड्स ऑफ ऑफ नंबर्स नंबर्स ऑफ ऑफ पिक्सेल्स पिक्सेल्स को को मिला मिला के के बनती है। बनती है। आप आप कभी कभी मस्जिद मस्जिद में में फीमेल तो नहीं फीमेल गई नहीं होंगी होंगी। मस्जिद में। वैसे अगर वैसे अगर आपने कोई आपने कोई डिजिटल डिजिटल बोर्ड बोर्ड देखा देखा हो हो उसमें उसमें जो जो डिजिट्स डिजिट्स लिखी लिखे होती होते हैं, हैं, तो तो वहाँ वहाँ पे पे आपको आपको पता पता है है एलईडी एलईडी बल्ब्स बल्ब्स मिल मिल के के पूरा पूरा कैरेक्टर कैरेक्टर बनाते बनाते हैं, हैं, एक एक पूरा पूरा वर्ड वर्ड बनाते हैं। बनाते हैं। तो वो तो बेसिकली बेसिकली आपको आपको जो जो एलईडी एलईडी बल्ब्स बल्ब हैं है वो वो क्लियरली क्लियरली ये ये एसएमडी एसएमडी स्क्रीन स्क्रीन आउटडोर आउटडोर आपने आपने देखी देखी होगी होगी उसमें उसमें होता है। होता है। तो तो बिल्कुल ये बिल्कुल ये डिजिटल डिजिटल स्क्रीन स्क्रीन भी भी इसी इसी तरह तरह होती होती है है। कि ये ये इतने इतने टाइनी टाइनी डॉट्स डॉट्स हैं हैं कि हमारी हमारी आँख आँख उनको को डिस्टिंक्ट ये डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन नहीं नहीं कर कर सकती। सकती। तो तो इनको हम इनको हम कहते हैं कहते हैं पिक्सेल्स। पिक्सेल। तो तो बेसिकली बेसिकली ये जो ये जो मैं मैं आज आज पिक्चर पिक्चर की की साइज़िंग साइटिंग और और स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स की की बात बात बताने बताने लगा हूँ लगा ना, हूँ ना, ये ये इसका इसका ताल्लुक ताल्लुक भी भी इसी इसी चीज़ चीज़ से। से। अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे जाऊँ ना जाऊँ ना डिस्प्ले स्क्रीन पे, और यहाँ पे इसकी इसकी रेज़ोल्यूशन रेज़ोल्यूशन चेक चेक करो, करो, कैन यू कैन यू सी सी दिस दिस 1920 बाय 1920 1080? by 1080? इसका मतलब क्या है क्या पता पता है? है? इसका इसका मतलब मतलब ये है ये है कि कि 1920 1920 और और 1080 को 1080 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें, करें
कितना बनता है? कोई अच्छा मैथमेटिशियन हो हम में? कोई नहीं है?
1920 मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1080 ये कितना बनता है? कोई किसी को आइडिया? 2 लाख सॉरी हाँ 20 लाख 73,000 20 लाख तो इसका मतलब है कि आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है ये कितने डॉट से मिलकर बनी है? 20,73,000 यानी तकरीबन 21 लाख डॉट से मिलकर ये स्क्रीन बनी है। That's why you are seeing it very क्या कहते हैं उसे नीट एंड क्लीन। तो अगर आप कोई पिक्चर है मिसाल के तौर पे इस पिक्चर को मैं ज़ूम करता हूँ, ठीक है? ज़ूम करता हूँ और करता हूँ और करता हूँ और करता हूँ एक खास लेवल पे जाके इसकी ज़ूम की कैपेसिटी खत्म हो गई। लेकिन इस लेवल पे जाके देखें ये एडिट देख रहे हैं ये उतने रिफाइन नहीं है। अगर ये इमेज और ज़ूम कर सकता है तो एक खास पॉइंट ऐसा आता है कि ये डॉट क्लियरली दिखते। समझ आइए बात? खैर आज भी समझ आइए बोल रहे हैं कि हमारी जो स्क्रीन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ thousands or tens of thousands of dots, ठीक है? तो एक डॉट को पिक्सल कहते हैं और ये जो आपकी 1920 और 1080 है ना जिसको कहते हैं स्क्रीन की रेजोल्यूशन या पिक्चर की रेजोल्यूशन या वीडियो की रेजोल्यूशन सेम चीज है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो कैमरे से तस्वीर खींचते हैं आप 1 मेगापिक्सल कैमरा हो तो 1 मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है? 1 मेगापिक्सल कहते हैं जिसमें फिजिक्स पढ़ी है बेसिक और साइंस पढ़ी है उसको बताओ। मेगा किसको बोलते हैं? अल्लाह अकबर। तो स्टैट्स में बेटा ये स्टैट में ज़रा ये सवाल करेगा 10 रेज़ पावर 6 को मेगा बोलते हैं। 10 रेज़ पावर 6 क्या होता है? एक लिख के आगे 6 डिजिट तो 6 डिजिट फिगर कौन सा कितना? 6 डिजिट फिगर कितना? 1 लाख होता है ना यानी 1 और उसके आगे 5 जीरो तो 1 मेगापिक्सल कैमरा उससे अगर आप तस्वीर लें तो उसमें कितने डॉट्स होते हैं? 10 रेज़ पावर 6 समझ आइए बात? और अगर 2 मेगापिक्सल हो तो उसमें कितने उससे ली गई पिक्चर या वीडियो में कितने डॉट्स होंगे? 10 रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1 पिक्सल से दोगुना जितने जितना भी वो फिगर बनता है कैलकुलेट करेंगे और अगर 3 मेगापिक्सल से तस्वीर खींची गई तो कितने डॉट्स होंगे? तो इसका मतलब है कि किसी भी पिक्चर की रेजोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ डॉट से मिलके बनी है। जब नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होंगे तो पर डॉट का साइज मजीद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये मैं फिजिक्स समझा रहा हूँ भूल नहीं लगी। तो बेसिकली ये पिक्सेल्स की ये गेम है कि बिहाइंड द सीन पिक्सल किस चीज को डिनोट करते हैं? पहली चीज विड्थ और हाइट को। ये 1920 है तो मतलब 1920 की विड्थ है। पहला फिगर किसको डिनोट करता है? विड्थ को। दूसरा फिगर किसको डिनोट करता है? हाइट को। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस विड्थ और हाइट के अंदर कितने पिक्सेल्स समाये हैं ये उसको डिनोट करता है। बात समझ आ गई? अब जरा ये स्टैंडर्ड मेंशन अपना याद रखिए काम आएगा जिंदगी में और मिलेगा कि जब आप बोले ना जो स्टैंडर्ड पिक्सल होते हैं वो होते हैं बेटा सबसे पहले तो आपके होते हैं 10 सॉरी एक आप फेमस सुनते हैं चीजें या तो आप सुनते हैं 720p 720p यानी आप कहेंगे कि आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन क्या है तो अक्सर आप समझोगे 720p है। दूसरा फिगर आप सुनते हैं सिर्फ फिगर याद रखिएगा बाकी क्या मतलब है बताता हूं 1080p 1080p को बोलते हैं HD HD का मतलब है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन का मतलब है अच्छी पिक्चर है। ठीक वो पिक्चर इन टर्म्स ऑफ वीडियो हो आपको पता है वीडियो की पिक्चर में बनती है आपको पता है 30 वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड मूव हो रही है 1 सेकंड में 30 तस्वीरें मूव होती हैं तो आपको वीडियो लगेगी 60 fps की होती है क्योंकि डिटेल मैं जिक्र करूंगा इस बात पे करूंगा क्योंकि फिजिक्स बाय द वे मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा देर तक बोल सकता हूं। तो 720p 1080p उसके बाद एक और फिगर आप सुनते हैं 1920p
इसको आप बोलते हैं FHD। आपने अगर कुछ और सुना हो या ना हो, अक्सर अगर आप अपने रिमोट के साथ भी खेलते हैं ना, तो आप ये टर्म गलत सुनते हैं। HD क्या है और FHD क्या है? HD हाई डेफिनेशन और फुल HD। फुल HD का मतलब हाई डेफिनेशन से भी ऊपर वाली चीजें। उसके बाद आती है जी 2K, इससे डबल होता है। 1920 से डबल होता है। 1920 में 2 कर ली तो 2K बोलते हैं 2K। उसके बाद है क्या बोलते हैं आप? 4K। 4K इससे क्या होती है? डबल होती है। उसके बाद है तो आपकी होती है 8K। तो 8K से भी डबल होती है। कभी-कभी बाजार में फ्यूचर में कभी वाले के साथ या भाई के साथ या किसी के साथ आप जाएँ ना LCD लेने या LED लेने, तो वो आपसे पूछेंगे इसकी कीमत से इसकी कीमत दुगना होगी, फिर इसकी उससे ऊपर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर। तो आप उस वक़्त मतलब ये ज़हन में होना चाहिए यार ये फुल HD और 4K और 2K और 6K और 8K का क्या मतलब रेज़ोल्यूशन है, ठीक है? और रेज़ोल्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली विड्थ और हाइट के बीच की डायमेंशन। और डायमेंशन का मतलब क्या है? दोनों को हाइट मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डॉट्स। जितने नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी एक्सक्लूसिव होगी। आप कभी यूट्यूब पे लिख के देखिएगा 4K वीडियो, या आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। नॉर्मल फुल HD में देखें और 4K में देखें, ज़मीन आसमान का फर्क लगेगा आपको फुल HD में। कोई भी मूवी जाके आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री सर्च करें। हम ना 2 या 3 स्टैंडर्ड्स पिक्चर के याद रखेंगे एज़ अ वेब डेवलपर, जो हमारी ज़रूरत के हैं। वैसे बहुत ये पूरी की पूरी रॉकेट साइंस है। वो आपने याद रखनी है सिर्फ। जब भी मैं बोलूँ HD तो अच्छा बीच में एक और भी था। अच्छा ये तो मतलब नहीं वो 12 80 है बेसिकली। ये तो 3-4 साइज़ हो गए जो आपने ज़हन में रखने हैं। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है रेशो। और जो हमारा बेसिक टॉपिक है असल, जिसकी वजह से मैंने ये अगला टॉपिक है बेसिकली। तो एस्पेक्ट रेशियो और ये दोनों साइड बाय साइड डिस्कस हो जाएंगे। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? आप देखेंगे इमेज को आप प्राइमरीली 3 शक्लों में देखेंगे। जहां भी कहीं इमेज देखेंगे ना, उसको वन ऑफ दीस 3 पॉसिबल देखेंगे। इसके अलावा अगर 3 देखें तो मुझे बताइएगा। 3 शक्लें कौन-कौन सी हैं? या तो इमेज होगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसकी हाइट और विड्थ बराबर होती है। समझ आई बात? तो अगर ऐसा इमेज हो जिसकी विड्थ और हाइट बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर इमेज। क्लियर है? या आप इमेज देखेंगे कि इसकी विड्थ ज्यादा है कंपेयर टू इट्स हाइट। यानी इमेज की शक्ल या तो आप देखेंगे उसकी हाइट और विड्थ दोनों क्या है? बराबर है। या इमेज की ऐसी शक्ल देखेंगे जिसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। कितनी ज्यादा है? मतलब ज्यादा है, बस जनरली देख के लगेगा आपको। ये दूसरी शक्ल है पिक्चर की। तीसरी शक्ल आप पिक्चर की ऐसे देखेंगे जिसकी विड्थ जिसकी हाइट ज्यादा है कंपेयर टू इट्स विड्थ। समझ आ गई बात? सबको समझ आ गई? इसके अलावा कोई किसी स्टैंडर्ड साइज का पिक्चर मतलब दे सकते हैं आप? तो मुझे बताइएगा, ठीक है? जब विड्थ और हाइट इमेज की सेम हो, ठीक? तो उसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1। ये 2 दफा डॉट डालें और 1 डाल दें। और ये जो 2 दफा ऊपर डॉट पड़ा होता है, सॉरी कॉलन पड़ा होता है, इसको बोलते हैं रेशियो। दैट्स नाइस। इसको क्या बोलते हैं? टॉपिक कौन सा हमारा? एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो मतलब रेशियो आपको। तो जब भी आप कहें ना कि इमेज की रेशियो 1 है, आप ज़बानी समझ लें कि ये इमेज ऐसा है कि स्क्वायर है, यानी इसकी विड्थ और हाइट क्या है? बराबर है। समझ आई बात? दूसरा स्टैंडर्ड, जब किसी इमेज की विड्थ ज़्यादा हो कंपेयर टू इट्स हाइट, तो उसके लिए आप ये हमेशा ऐसे ही होगा। ये फिगर आप देखेंगे 16:9। 16:9। तो आपको पता है रेशियो को मैथ में या फिजिक्स में यूँ भी लिख सकते हैं आप, डिवीजन के फॉर्म में। तो अगर आप इनको सेम नंबर से कट करें तो ये क्या होगा? 4 3 सॉरी नहीं हो सकता? अच्छा नहीं हो सकता। किसी एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करें। ये छोड़ें डिवाइड करना। इसी का जो दूसरा तरीका है ना, या दूसरा जो डिनोट करने का नंबर है वो क्या होगा? 4:3। तो जब भी आपको ज्यादा कॉमन ये ऊपर वाला है 16:9, जब भी कहीं पे देखें या सुने तो इसका मतलब आप फौरन समझ जाएंगे कि ये इमेज क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये इमेज क्या है? हॉरिजॉन्टल, मतलब इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट क्या है? कम है। और अगर इसे उल्टा कर दें
यानी 9:16 कर दें, तो ये इमेज की एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या है कि इस इमेज की हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। व्हाट्सएप पे स्टेटस कौन-कौन लगाता है? नहीं लगाते। फेसबुक रील्स कौन लगाता है? ऐडे शरीफ बन के कोई बंदा भी ना व्हाट्सएप टिकटॉक पे कौन लगाता है वीडियोस या शॉर्ट्स या आप लगाते हैं। और टिकटॉकर कोई साढ़े को पूरी कौम ही टिकटॉकर बनी हुई तो सारे नेक लोग सारी कौम निकल के आए हुए हैं। चलिए अच्छी बात है। अगर आपने कभी टिकटॉक पे पिक्चर लगानी हो, फेसबुक रील्स पे लगानी हो या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना हो, ये तीनों चीज़ें किसको टारगेट करती हैं? मोबाइल डिवाइस को। तो अगर आपने एग्ज़ैक्ट 100% मोबाइल की स्क्रीन पे फिट होने वाला कोई इमेज बनाना है ना, तो उसकी रेशियो क्या रखनी है आपने? 9:16 9:16 का मतलब क्या है कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। अब एग्ज़ैक्ट साइज़ भी मुझे पता है, मैं बता दूँ आपको। और अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करनी है, यूँ इस ओरिएंटेशन में स्क्रीन की, तो फिर कौन-सा 16:9। और अगर आपने फेसबुक की कोई पोस्ट बनानी है, रील की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पोस्ट, न्यूज़ फीड की बात कर रहा हूँ अगर आपको पता है, तो वो होती है नॉर्मली या इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट लगानी है, तो इंस्टा की जो पोस्ट होती है उसका साइज़ क्या होता है? इंस्टा कौन-कौन यूज़ करता है? सारे नेक माशाअल्लाह नमाज़ी परहेज़ी हैं, 5 वक़्त के अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। फिर हमें सबको तबलीग में जाना चाहिए। ज़्यादा ही शिरकी हो गया। तो स्क्वायर इमेज जो है बेसिकली आपका इंस्टा या फेसबुक की पोस्ट जो न्यूज़ फीड होती है उसपे स्क्वायर इमेज होता है। अगर आप फ्यूचर में कहीं डिजिटल मार्केटिंग करें या इंटरेस्ट हो या एड्स वाला डिज़ाइन करें या ग्राफिक डिज़ाइन करें तो ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत काम आएँगे। और आज के बाद मैं पिक्चर साइज़िंग को दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा इसलिए इसको ज़हन में रखें। तो जो 1:1 है ना, ये जब भी डिज़ाइन करेंगे तो इसका अगर पिक्सल में भी साइज़ रखेंगे तो सेम रखेंगे। पिक्सल में भी साइज़ रखेंगे तो क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। तो वैसे जनरली हम जो यूज़ कर रहे होंगे या यूज़ कर रहे होंगे 1080 बाय 1080 1080 बाय 1080 क्या है? स्क्वायर इमेज। ठीक? तो आपकी जो नॉर्मल स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन होती है वो क्या होती है? हाइट क्या होती है? 1080। मैंने आपको स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन दिखाई थी। विड्थ कितनी थी? 1920। हाइट कितनी थी? 1080। ये किस रेशो में फिट आता है? 16:9 में। रेशो की बात कर। साइज़ वही है। मतलब साइज़ 1920 बाय 1080 पिक्सल में साइज़ है। ये किस रेशो में फिट आता है? इस रेशो में फिट आता है। ठीक है? अगर मैं इस स्क्रीन को यूँ कर दूँ 90 डिग्री पे मूव कर दूँ, तो फिर वो रेशो क्या बन जाएगी? उलट हो जाएगी, 19:16 बन जाएगी। और अगर मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आई मीन फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर रेशो इसको साइज़ बराबर रखना चाहूँ तो 1:1 तो ये होती है एस्पेक्ट रेशो। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एस्पेक्ट रेशो का मतलब एक तो आपको समझ आ गया कि ये रेशो होती है बेसिकली। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने यूज़ करना है ना, नॉर्मली जब भी हम इमेज की विड्थ को चेंज करते हैं ना, तो इमेज की हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होती है। आई रिपीट, जब भी हम इमेज की विड्थ को चेंज करेंगे, तो इमेज की हाइट क्या होगी? वो किस रेशो से चेंज होती है, वो ये डिफाइन करता है। अगर स्क्वायर इमेज है, तो मैं उसकी विड्थ बढ़ाऊँगा तो उसकी हाइट भी कितनी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? उसी रेशो से। यानी 1 पिक्सल विड्थ बढ़ेगी तो हाइट भी कितनी बढ़ेगी? 1 पिक्सल बढ़ेगी। अगर मैं किसी 16:9 वाले इमेज के साइज़ को बढ़ाऊँगा, इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा, तो वो किस रेशो से बढ़ेगी? 16:9 से बढ़ेगी। यानी विड्थ 16 इज़ ऑलमोस्ट डबल क्योंकि 9 का डबल है ना, ऑलमोस्ट डबल है क्योंकि 9 का डबल 18 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं विड्थ को 2 गुना बढ़ाऊँगा, तो हाइट क्या होगी? 1 गुना बढ़ेगी, मतलब हाफ। समझ आई बात या नहीं? ठीक है ना? अगर उल्टा पढ़ें, तो 9 कहाँ लाई करता है? 16 के ऑलमोस्ट हाफ है ना? तो अगर मैं किसी साइज़ को बढ़ाता हूँ, विड्थ को बढ़ाता हूँ, तो विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ अगर 1 पॉइंट बढ़ेगी, तो हाइट कितनी बढ़ेगी? हाफ, ऑलमोस्ट हाफ। ये समझ आ गई बात? ये एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका बिहेवियर याद रखने की ज़रूरत है कि व्हेनेवर आई विल चेंज द विड्थ ऑफ एन इमेज, हाइट विल ऑटोमेटिकली चेंज, लेकिन वो किस हिसाब से, किस फॉर्मूले से चेंज होगी वो ये देखो। समझ आई बात? और अगर मैं किसी 19:16 पे बात करूँगा, तो उसकी विड्थ बढ़ाऊँगा, तो उसकी हाइट क्या बढ़ेगी? इस रेशो के हिसाब से बढ़ेगी। यानी अगर मैं विड्थ बढ़ाऊँगा, तो हाइट ऑलमोस्ट डबल बढ़ेगी। 16:9 में अगर मैं विड्थ बढ़ाऊँगा, तो हाइट ऑलमोस्ट हाफ इंक्रीज़ होगी एज़ दैट ऑफ इट्स विड्थ। और अगर मैं 9:16 पे जाऊँगा, तो विड्थ ऑलमोस्ट क्या होगी? हाइट डबल होगी एज़ कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ विड्थ।
तो सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है कि चेंजिंग द विड्थ ऑफ एन इमेज विल चेंज द हाइट ऑफ एन इमेज। तो अगर आप अगला सवाल ये होगी कि कैसे चेंज होती है, तो मैंने उसका फार्मूला पहले बता दिया कि एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है अगर 1:1 इमेज है तो जितनी हाइट बढ़ाएंगे उतनी ही जितनी विड्थ बढ़ाएंगे उतनी ही हाइट बढ़ेगी। और अगर 16:9 है तो जितनी विड्थ बढ़ाएंगे हाइट उससे हाफ बढ़ेगी। और अगर 9:16 है तो जितनी विड्थ बढ़ाएंगे हाइट उससे डबल बढ़ेगी। दैट इज द स्टैंडर्ड। ये पूरे इस लेक्चर की फिलॉसफी है। अब जरा मैं इमेज ऐड करके देखता हूँ और उसके साथ फिर तीसरा जो ऑप्शन चौथा इमेज ऑब्जेक्ट फिट, इसकी एप्लीकेशन वहां पे काम आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और एक वैसे कोई रैंडम इमेज डाल दूं IMG और यहाँ पे मैं दे दूं एसेट्स, नो एसेट्स नहीं है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी बर्ड्स, जो इमेज मेरे पास है, ठीक है। और इफ आई कम बैक तो ये इमेज आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर है? नहीं है, 9:16 पॉसिबली, क्योंकि इसकी जो वेट, इसकी हाइट है वो थोड़ी सी लग रही है, थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स विड्थ। अब जरा देखते हैं, अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, मैं हाइट को नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ इस इमेज को पकड़ता हूँ। अभी चूंकि एक ही इमेज ऑल फाइन टारगेट विद टैग नेम, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा इमेज होता तो मैं इसको क्लास देता या इसको पेरेंट से टारगेट करता। दैट्स इट। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, लेट्स सी 100 पिक्सेल्स। मैंने विड्थ कम की है ना, हाइट को तो नहीं छेड़ा, तो हाइट कम हुई है ना। तो हम कभी भी इमेज को फिक्स हाइट नहीं देंगे अनलेस के कोई स्पेशल केस ना हो। अगर फिक्स हाइट देंगे तो इसको कोई और मतलब आगे निकालेंगे, क्यों नहीं देंगे तो देखिए गौर से। अगर मैं इस इमेज को विड्थ दे दूं, लेट्स से पहले मैंने कम की थी ना, अब मैं ज्यादा कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं 600 पिक्सेल्स विड्थ दे दूं, ठीक। तो इसने हाइट क्या की, प्रोपोर्शनली, अच्छा एस्पेक्ट रेशियो को हम प्रोपोर्शनल ग्राफ से डिनोट करते हैं कि हाइट इससे प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है दो प्रोपोर्शन होती है, वैसे मैथ और फिजिक्स में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। जब एक चीज बढ़ाई जाए तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो मैंने विड्थ बढ़ाई तो हाइट कितनी बढ़ी, बस आपको नहीं पता कितनी बढ़ी, आप कहेंगे प्रोपोर्शनली हाइट भी बढ़ गई। जब मैंने विड्थ बढ़ाई तो प्रोपोर्शनली हाइट भी क्या होगी, प्रोपोर्शनली क्यों बढ़ी, बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो, बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो। अब मैंने कहा जी कि आप फिक्स हाइट नहीं देते, अगर मैं दे दूं फिक्स हाइट तो क्या होगा जरा देखिएगा और मुझे आप बताइए क्या हुआ। मैंने हाइट भी दे दी, अभी तो कुछ नहीं हुआ। 500 पिक्सल। आपको नहीं लगा इमेज कि वो श्रिंक होना शुरू हो गया? अब आपको अभी भी आपको अभी दिखाता हूँ। अगर ये कोई बंदा होता ना तो वो बंदा बोलना हो जाता, करेक्ट, बंदे की असल पिक्चर जो है वो क्या होती है, डी शेप हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इमेज की प्रोपोर्शनल इंक्रीज को जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट किया विद इन द लिमिटेड हाइट, तो पिक्चर की असल क्वालिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, पिक्चर आपकी क्या होगी, बहुत कंप्रेस होगी। अगर मैं किसी बंदे की तस्वीर दिखाता तो ज्यादा क्लियर हो जाता, बट आप देख रहे हैं, समझ आइए बात। तो हम जी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं अभी हाइट देके फिर उसको एडजस्ट करने का तरीका भी बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हम हाइट नहीं दें, ठीक है। फिर इनका सवाल आता है, थोड़ी देर बाद मैं आपका जस्ट गिव मी टाइम। तो हम इमेज को हाइट नहीं देंगे, जब हाइट नहीं देंगे तो क्या होगा, इमेज का साइज प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब सवाल ये है कि अगर हमें हाइट जबरदस्ती देनी पड़ जाए तो यानी जरूरत ही ऐसी हो, जगह ही इतनी हो कि हमें इमेज को उधर ही फिट करना है, उससे बाहर नहीं लेके जाना, तो फिर आपको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। फिर here is the property that comes into play, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फिट। बहुत सारी हैं, मैं इसको कहता हूँ जी ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कैन यू सी दिस, ये प्रॉपर्टी एक नई है और यही बताना मकसूद थी आपकी कि अगर, अच्छा ये ऑब्जेक्ट फिट करता क्या है तो इसको बाद में जिक्र करते हैं, पहले इसकी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो
कंटेनर का साइज मैंने दिया ना इमेज का वो इतना ही है, गालिबन इतना था, वो इतना ही है। लेकिन ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी कंटेन क्या करती है कि जो इमेज है उसको इंटैक्ट हालत में रखो और उसको अपनी विड्थ के अंदर ही कंटेन रखो। क्या रखो? कंटेन रखो। तो ऑब्वियसली इमेज जो कवर है वो क्या करेगा? सॉरी, कंटेन, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन क्या करेगा? इमेज को उस रैपर के अंदर कंटेन रखेगा, लेकिन इमेज को अपनी इंटैक्ट हालत में महफूज रखेगा, ओरिजिनल हालत में महफूज रखेगा। लेकिन इससे तो एक और मसला आ गया, वो लेफ्ट साइड में इतनी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई व्हिच वी डोंट वांट। हमें तो चाहिए कि इमेज उतनी स्पेस पे रहे जितना हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, 600 बाय 200। नहीं, हाइट हटा दूंगा तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो बात वही है कि प्रोपोर्शनल काम आएगा। देखें, ये अगला सवाल ही तब आया कि जब आपने कहा कि अगर मैं कहीं मजबूरन फिक्स हाइट देनी पड़ जाए, अगर आप फिक्स हाइट नहीं देंगे तो फिर तो वो प्रोपोर्शन पे जाएगा ना। तो और एक हाल तो है, ठीक है, हमने मान लिया कि जी बाय डिफॉल्ट इमेज साइजिंग क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, विड्थ प्रोपोर्शन टू इट्स हाइट। तो इमेज की साइजिंग प्रोपोर्शनल होती है। अब आप ये सवाल किया कि अगर हम प्रोपोर्शन ना रखना चाहें तो फिर मैंने कहा कि उसका हल है, और उसका हल है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। अब कंटेन में नुकसान, अच्छा इस कंटेन को मैं अगर चेंज करके कवर कर दूं, अब आपको क्या फील होगा? अब मैंने शुरू में एक लफ्ज बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कंटेन का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास साइज डिफाइन है ना, इमेज को उसी के अंदर कंटेन करो। कंटेन का मतलब सारे को उसके अंदर रैप करो। वो उसने रैप किया हुआ था, इमेज का साइज छोटा कर दिया उसने, और छोटा करके उस विद इन द कंटेनर। अब मैंने क्या किया? कवर। कवर का मतलब है कि जितनी स्पेस मैंने डिफाइन की है ना, स्पेस कितनी डिफाइन की है? 600 पिक्सल विड्थ, 200 पिक्सल हाइट। तो मैंने कहा उस सारी स्पेस को कवर कर दो, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है व्हिच इज इमेज इन दिस केस, उसको क्या कर दो? कवर कर दो। कवर का मतलब जितनी मैंने स्पेस डिफाइन की है उस सारी स्पेस के अंदर क्या कर दो? कवर कर दो। तो उसने इमेज को कवर कर दिया कितने के अंदर? 600 विड्थ के अंदर और 200 हाइट के अंदर। मसला अब हुआ क्या? हुआ ये कि उसने उसे कवर करने की कोशिश की, एनी एरिया दैट गोज बियॉन्ड दैट लिमिट इट क्रॉप दैट पार्ट। ऑब्जेक्ट फिट ने उसको क्या किया? क्रॉप कर दिया। इमेज क्रॉपिंग का अंदाजा है ना, समझ आ गई बात? तो इसके लिए मैंने वो जुमला बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये तो हो गया, आई मीन दैट्स परफेक्टली वैलिड। देयर आर कपल ऑफ अदर प्रॉपर्टीज टू, जो कि आप यहाँ पे इसको डिलीट करें, कंट्रोल शिफ्ट करें तो ये अगली चीज है फिल। ठीक, फिल इसका डिफॉल्ट बिहेवियर करके वो कंप्रेस करके, तो हम कंप्रेशन नहीं चाहते, क्रॉपिंग जरूर चाहते हैं। तो अब देखें, हर इमेज में ना एक खास एरिया होता है जिस पे आप फोकस कर रहे होते हैं। आप देखें, अगर आप अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं कभी कैमरे में, तो उस सारी तस्वीर, आपकी तस्वीर में अगर किसी और की तस्वीर आ जाए, गुस्सा आता नहीं आता? मैं इतनी मेहनत से नए कपड़े पा के तैयार किया होके मेकअप शेकअप पे 3000 करके तस्वीर खिंचवाई, और पीछे बैकग्राउंड में कोई और सी जेब हाँ क्रॉप करते। तो एक तो हल है क्रॉप करते हैं, दूसरा हल ये है कि उस पूरे इमेज में जो असल काम की चीज है ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो असल फोकसेबल चीज है उसको क्या बोलते हैं? तो जो आपने आपकी तस्वीर की एग्जांपल दिया, आपने अगर तस्वीर बनाई ना पूरी की पूरी, तो उस तस्वीर में असल सब्जेक्ट कौन है? आप है ना, समझ आ गई बात? अब जरा देखिएगा, जब इमेज क्रॉप कर दिए, फिल का मैंने बता दिया, तो हमारा इस वक्त काम किससे चलेगा? कवर से चलेगा। ये बड़े गौर से सुनिएगा, 3-4 प्रॉपर्टीज है। ये कहानी इतनी लंबी हो गई है, फिलॉसफी इतनी लंबी नहीं है। आखिर में मैं समराइज करूंगा आपके पास, 3 मिनट की कहानी थी, आपने पूरा 1 घंटा वैसे काम लगा दिया, इसलिए कि आपको डेप्थ समझ आए चीजों की। तो मैंने कवर कर दिया, तो इस कवर में जो सब्जेक्ट है वो हाइड हो गया। सब्जेक्ट क्या? बेसिकली मुझे ये बर्ड्स दिखाने थे, ये वाले बर्ड्स मुझे दिखाने थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब आपको पता है कि आपकी पिक्चर में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब पता लग गया है, वो एरिया जिसको आप फोकस करना चाहते हैं,
वो उस इमेज के लेफ्ट साइड में शो है, उस इमेज के सेंटर में है, उस इमेज के राइट पे है, उसके टॉप राइट पे है, उसके लेफ्ट राइट पे है, उसके बॉटम राइट पे है, कहाँ पे है? आपको पता है ना सब्जेक्ट? ठीक है ना? आपका क्या नाम है? असद। तो ये असद की तस्वीर हमने बनाई है, तो असद जो है बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। सॉरी, ठीक है? अब मैंने असद की तस्वीर किसी वेब पेज पे लगाई है, तो असद की ये जो तस्वीर है ना, ये कहीं या यूँ समझ लें कि असद ने साइड खोल रहा है। यहाँ पे इनकी तस्वीर है। तो अब जब मैंने इसको इसी वेब पेज पे लगाई है, तो ये सारा का सारा ये असद की तस्वीर एक्चुअली क्या होगी? क्रॉप होगी। और पिक्चर में शो क्या हो रहा है? ये वाला ब्लैंक एरिया है। शो क्या करना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस केस में कौन है? असद। तो इसका मतलब ये है कि उस केस में फिर हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूं सेंटर और दूसरी वैल्यू भी दी सेंटर, 4 पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं। तो अगर मैं सेंटर सेंटर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर सेंटर होता है बाय डिफॉल्ट। सेंटर का मतलब ये है कि जो पूरी पिक्चर है, व्यू यानी जो विजिबल एरिया है, उसमें उसने कौन सा हिस्सा लाया है उसका? सेंटर में। वर्टिकली भी सेंटर वाला हिस्सा और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर वाला हिस्सा। अगर मैं कहूं कि सेंटर और टॉप, तो ये इमेज का कौन सा वाला हिस्सा लाएगा? समझ आ गई ये बात? अब ये देख लें, अगर लेट्स सपोज आपका ये सब्जेक्ट होता, तो शो आपको ये करना था। जब आपने क्रॉप किया तो शो कुछ और हो रहा था, सेंटर सेंटर बाय डिफॉल्ट हो रहा था, हालांकि सब्जेक्ट आपका किधर पड़ा हुआ था? टॉप लेफ्ट। बात समझ आ गई? और अगर आप ये ना करना चाहें, पहले को कर दें टॉप, दूसरे को कर दें सेंटर, तो उसी इमेज का इस केस में ये सेम कर दें। अगर आप इसे सिंपली कर दें टॉप लेफ्ट कर दें इस केस में, तो ये आप इसकी पॉसिबल वैल्यू की क्या बिहेवियर है? ऑब्जेक्ट पोजीशन सीएसएस, वो आप देख लीजिए। पहली वैल्यू क्या करती है, दूसरी वैल्यू क्या करती है? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कितनी पॉसिबल वैल्यू दे सकते हैं? 4, और आप उन 4 वैल्यूज को खेल के अपनी मर्जी की डिजायर्ड काम जो है वो अकम्प्लिश। अच्छा, ये सिर्फ सेंटर सेंटर की परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। एंड यू गॉट द आंसर। तो आप उसे परसेंटेज में देके भी एक्चुअल ये देख लें, दिस वाज एन एक्चुअल पिक्चर, और इस पे सब्जेक्ट क्या है? ये पता नहीं एस्पेक्ट नाम क्या है, जो भी है, ये टॉप सब्जेक्ट है जिसको वो असल में दिखाना चाहता है। तो जब उसने इमेज को क्रॉप किया तो वो किधर चला गया? साइड पे चला गया। तो अब यूजर जब पिक्चर देखेगा तो वो क्या समझेगा कि असल सब्जेक्ट ये है? वो कहता है नहीं, ये नहीं। अच्छा, अगर असल सब्जेक्ट ये दिखाना है तो फिर उसके लिए ये परसेंटेज की वैल्यू दी उसने, इधर नीचे दी होगी, ये वाली परसेंटेज वैल्यू दी। अगर असल सब्जेक्ट ये दिखाना है तो उसके लिए वैल्यू चेंज कर दी बस। तो इसका मतलब है कि हम 2 चीजों को इस्तेमाल करेंगे, और आप ये इसके साथ हम भी कर सकते हैं। आप दे लें जी इसको 10%, दूसरी वैल्यू दे दें इसको आप 60%। तो ये वैल्यू के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप अपनी मर्जी का मकसद अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये लेट मी कंफर्म इट कि ये पहली वैल्यू कहाँ से लेता है, दूसरी वैल्यू कहाँ से लेता है, तीसरी कहाँ से लेता है, और चौथी कहाँ से लेता है। Object position specifies an image or video to be positioned with X ratio y coordinate inside its own content box. इसकी further detail है। तो इमेज या वीडियो दोनों को अगर हमने उनके सब्जेक्ट के लिहाज से मूव करना होगा। अच्छा, मेरे पास 4 नहीं है, इसकी कोई पॉसिबल वैल्यूज है, और डिफॉल्ट वैल्यू है 50-50। 50-50 मतलब सेंटर सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकली सेंटर। आप 50-50 लिख रहे हैं, सेंटर सेंटर लिख रहे हैं, डिफॉल्ट भी यही होती है अपने पास डिफॉल्ट वैल्यू। इनहेरिटेड यस, इनहेरिटेड मतलब क्या है, इसको छोड़ दिया। और 0%। तो पहली आई गेस मुझे यहाँ पे कहीं क्लियर आंसर का मिल नहीं रहा, लेकिन पहली एक्स एक्सिस को डिनोट करती है और दूसरी वाई एक्सिस। हां, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन इमेज और वीडियो इनसाइड द कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब क्या है? वो जो विड्थ और हाइट हमने स्पेसिफाई की है 600 पिक्सेल बाय 200 पिक्सेल। First value controls the x-axis and second value controls the y-axis. Can be string, left, center, right, are number in pixels or percentage, negative values are allowed. पहली वैल्यू किसको डिनोट करती है? x-axis को। दूसरी वैल्यू किसको डिनोट करती है? y-axis।
समझ आई बात? तो बेसिकली जब भी हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम इमेज के साथ ज़ाहिर है बहुत से सिचुएशंस में ऐसा होगा कि हमारा इमेज जो है हमने हमने इमेज को कंप्रेस होने से जाना है। कंप्रेस का मतलब आपने देख लिया ना कि वो साइज़ श्रिंक हो जाता है उसका। साइज़ श्रिंक हो जाता है तो एक्चुअल इमेज टी शेप हो जाता है। हमें उसे टी शेप से बनाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कंप्रोमाइज़ कंप्रोमाइज़ क्या क्या होता होता है है बेसिकली बेसिकली? क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्रॉपिंग किससे किससे होती होती है है बेसिकली? बेसिकली? ऑब्जेक्ट इट कंटेन का मतलब पूरा वो आ जाएगा बॉक्स में, वो आई मीन इट्स ऑफ नो यूज़। कंटेन को जैसे एक्चुअली यूज़ कर लें। तो हाँ, सम टाइम यूज़ भी हो सकता है, डेफिनिटली आई शुड नॉट से इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि अगर नो यूज़ हो तो बनाई क्यों उन्होंने? तो ये किसी सिनेरियो में हमें पता लगेगा। लेकिन जब हम कवर करना चाहेंगे जितना भी आपके पास अवेलेबल बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है, उसी के अंदर इमेज को फिट करना चाहेंगे, इमेज को पूरा स्पैन करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट फिट कवर। जब कवर करेंगे तो आपको नहीं पता कि आपका सब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा। मे बी योर सब्जेक्ट गेट क्रॉप्ड आउट, ठीक है? टू ब्रिंग द सब्जेक्ट बैक into the visible area of the image, you have to use what? Object position. And what are the possible values of object position? X-axis and Y-axis. The first value represents the X-axis, the second value represents the Y-axis. समझ आ गई बात? तो this is what मैंने ये तीनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। I tried my best to use as simple way as possible, but I don't know to what extent I became successful. I remained successful. Choice of image में एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी है, वो भी बताता हूँ। लेकिन कंटेनर तो समझ आ गया आपको। इमेज की साइजिंग कैलकुलेट कैसे होती है? बाय डिफ़ॉल्ट इमेज की विड्थ या इमेज की साइजिंग प्रोपोर्शनल होती है। इतना याद है, मैं समराइज़ कर रहा हूँ, अगर 2 मिनट में समराइज़ कर दूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज की साइजिंग प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स कि व्हेन वी चेंज द विड्थ, हाइट ऑफ इमेज आल्सो चेंजेस। अगर आप यहाँ तक याद रखते हैं बहुत है, लेकिन अगर आपको फर्दर लर्निंग का एक कीड़ा है कि नहीं, वो जो साइज़ चेंजेस आपने कहा है ना, वो किस हिसाब से चेंज होती है, वो कौन-सा फ़ॉर्मूला है, वो कौन-सी फिलॉसफी है? तो उस फिलॉसफी के लिए पूरी की पूरी एस्पेक्ट रेशियो बताइए कि यार 3 है, या तो आपकी 1:1 है, अगर स्क्वायर इमेज होगा तो चेंजिंग विड्थ वुड इक्वली चेंज इट्स हाइट, अगर वो 16:9 होगा तो चेंजिंग विड्थ वुड चेंज इट्स हाइट, लेकिन किस फ़ॉर्मूले से? अगर हम हाइट चेंज करेंगे 1 पॉइंट तो हाइट विड्थ चेंज करेंगे 1 पॉइंट तो हाइट चेंज होगी हाफ। और तीसरा, अगर आप किसी भी 9:16 के इमेज की विड्थ को बढ़ाएँगे तो विड्थ 1 पॉइंट बढ़ाएँगे तो हाइट 2 पॉइंट बढ़ेगी, इट वुड बी डबल। तो ये एस्पेक्ट रेशियो है। तो सिर्फ इतना याद रखने में काफ़ी है, क्योंकि मुझे 3 साल बाद समझ आई थी कि ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो पहले दिन नहीं आता तो कहेंगे यार मुझे पता है जब मैं विड्थ बढ़ाऊँगा तो हाइट भी बढ़ जाएगी। फिर आप कहें नहीं यार, मेरे पास कंटेनर या जो बॉक्स साइज़ है वो लिमिटेड है और वो वेल डिफाइंड है, उसकी हाइट भी डिफाइंड है और उसकी विड्थ भी डिफाइंड है। लेकिन जो मैं इमेज यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ आइदर गोइंग टू कंप्रेस और आई सस्पेक्ट टू गो इट बियॉन्ड द पेरेंट बाउंड्री। तो मुझे उसी एक खास विड्थ और हाइट में उसे सेट करना है। तो फिर हाइट और विड्थ फिक्स ले दें, फिक्स लेने के बाद इमेज को कंप्रेशन से बचाने के लिए ऑब्जेक्ट फिट कवर कंटेन जो भी दे दें और उसके बाद उसके सब्जेक्ट को फोकसेबल करने के लिए, सब्जेक्ट को इन फोकस लाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दे देनी है और दैट इज़ दिस एंटायर। कल वैसे मेरा टारगेट आज था कि हम अब वो कार्ड्स बनाएँगे और ये उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि जब आप कार्ड्स में इमेज अपलोड करते हैं तो एक इमेज आप इतना बड़ा अपलोड करेंगे, दूसरा इतना अपलोड करेंगे, तीसरा इतना अपलोड करेंगे, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? तो हम वहाँ कार्ड के साइज़ में क्या कर लेंगे, फिट हाइट फिक्स कर लेंगे, फिर जितना मर्ज़ी बड़ा इमेज अपलोड करें, आपके वो कार्ड पे इमेज जो है वो एग्ज़ैक्टली सही तरीके से शो होगा। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है। मेरे ख़्याल में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हमारे आई शुड बी केयरफुल। किसी और प्लेलिस्ट में क्योंकि नहीं इसी आप ही की क्लास में किसी और प्लेलिस्ट में ये ऑब्जेक्ट फिट वाला काम किया। हाँ, वो तो मैंने बड़ी चालाकी से ऐसा किया था कि इमेज साइज़ेस सारे सेम रखे लगाए थे, लेकिन वो सारे इमेज साइज़ेस सेम रखे थे। व्हाट इफ के इमेज साइज़ेस आर सेम ना हो और आपको इमेज की साइज़िंग करनी ना आती हो, तो बीइंग एन एचटीएमएल डेवलपर यू शुड बी केपेबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस बिहाइंड द सीन्स व्हाट्स गोइंग ऑन। तो
एक छोटा-सा टॉपिक है, बल्कि चलें कल ही करेंगे, कि इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ बैकग्राउंड इमेज। CSS, दैट्स विल टॉक अबाउट टुमारो। आज की क्लास में बेटा सिर्फ आपको यानी थ्योरी है, जाते वक्त तस्वीर आपने खोलनी और ये वेट करेगी। 720 पिक्सेल्स, 720p, 1080p, 1920p, सॉरी 1080p के बाद आप वो 2K, 4K वगैरह जाते हैं। और फिर आपने करना है जी एस्पेक्ट रेशियो 1:1, 16:9, 9:16, ठीक है? तो एक तस्वीर आपने पढ़नी है 1:1, 16:9, 9:16 की, दूसरी तस्वीर और फिर रियल लाइफ में आपसे कुछ पूछ भी सकता है सवाल, यार आप डेवलपर हैं, मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, मैं इमेज का साइज़ क्या रखूँ? तो 9:16 अगर आपसे पूछे 6 पिक्सल में क्या रखूँ? तो आप फुल एचडी एक स्टैंडर्ड याद रखिए। फुल एचडी का मतलब होता है कि विड्थ होती है फुल एचडी की, एफएचडी की। विड्थ होती है 1920, हाइट होती है 1080। फुल एचडी की ये याद रखिए पिक्सेल्स में। फुल एचडी की विड्थ कितनी होती है? 1920। हाइट कितनी होती है? 1080। एस्पेक्ट रेशियो कितनी होती है? देखिए, मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपसे कोई पूछे कि मुझे फुल